अगर मोदी नहीं आएगा नरेंद्र तो मोदी कौन? के कोई दिखता ही नहीं। लीडर है वो एक नंबर का, और सामने लीडर नहीं, उसके सामने उसके बराबर लीडर नहीं कोई भी। जैसे अखिलेश यादव भी ना कोई उम्मीदवार नहीं, हैं। नहीं कोई नहीं। फौज में सिर कटते थे हमारे फौजियों को, अब काट के दिखाओ ना कोई। घर में घुस के नहीं मारे तो ये मोदी है। जो कांग्रेसी नु कहते हो ना भाई कुछ नहीं करा, उनके राजा आगे देख लो, शौचालय मोदी ने बनवाया पाओ। सच्चाई रियलिटी बात है यार। जो ये फिर कांग्रेस आएगी ना, ये देश गुलाम हो जाएगा। मोदी है तो मुमकिन है, दिस टाइम एनी टाइम एंड लॉन्ग लाइफ। नमस्कार, नो द नेशन में आपका स्वागत है और मैं हूं गरिमा। 25 तारीख को यानी कि 25 मई को हरियाणा में इलेक्शन है और क्या इस बार इलेक्शन रहेगा? पिछली बार का अगर हम देखें तो 10 की 10 सीट बीजेपी पे थी। इस बार का क्या स्टेटस है ये हम बात करेंगे। एक चौपाल कर रहे हैं नो द नेशन में हरियाणा के सोनीपत के गन्नौर में। आइए लोगों से बातें करते हैं। नमस्कार, क्या लग रहा है इस बार चुनाव का? क्या चुनावी माहौल है? किन किन मुद्दों पे आप लोग वोट करने वाले हैं और 25 तारीख को कौन सा बटन दबाने वाले हैं? बहुत अच्छे काम किए हैं बीजेपी ने। अब जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जी लाइट का बहुत सुविधा हो गई है। पहले बहुत परेशानी रहती थी लाइट के मामले में। अब तो दिन में रात को किसी टाइम भी कोई भी बिजली से हम काम कर सकते हैं। भ्रष्टाचार खत्म हो गया है। आप किन मुद्दों पे वोट करेंगे? अगर आप मैं 10 साल की बात करूं, 10 साल में आपको कितना काम लगा धरातल पर हुआ है? और जैसे प्रधानमंत्री वापस से नरेंद्र मोदी को चुनेंगे या फिर लग रहा है कोई और टक्कर देने वाला है? नहीं जी, नरेंद्र मोदी को ही चुनेंगे। मेरा मेन मुद्दा है वोट डालने का, भाई नरेंद्र मोदी को चुनने का कि भाई हर किसी को सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, भाई प्राइवेट नौकरी भी है। तो यहाँ पर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है वो एक बड़े लेवल पर आया है। जो अपने लोकल बच्चे हैं सबको रोजगार मिलने लग रहा है प्राइवेट लाइन में। मैं बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, बीटेक एमटेक हूँ, और मन्ना अपने घर तक सिर्फ 10-12 किलोमीटर दूर ही एक अच्छी सैलरी हाथ में मिलने लग रही है। बाहर नहीं जाना पड़ रहा? बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। तो जैसे बड़ी इंडस्ट्री एरिया है, गन्नौर इंडस्ट्री एरिया है, कुंडली इंडस्ट्री एरिया है, मुरथल है, साथ साथ अब तो खरगोदा मारुति प्लांट सेट होने लग रहा है। तो 20-30-40 किलोमीटर के एरिया में ही एक हैंडसम सैलरी हाथ में लग रही है। तो हर एक फील्ड में नौकरी है। मैं तो चुनूंगा अब की बार बीजेपी को ही, क्योंकि रोजगार अच्छा है प्राइवेट लाइन में भी। मोदी सरकार के धरातल पे काम बहुत ही अच्छे हुए हैं। 10 साल में जो कांग्रेस ने 70 में नहीं किए, वो 10 साल में मोदी जी ने कर दिए। और गरीबों को फ्री राशन कर दिया, और हर फैसिलिटी कर दी। फौज को भी मजबूत कर दिया उन्होंने। हर जो राम मंदिर 500 साल से नहीं बन रहा था, राम मंदिर बन गया। धारा 370 तोड़ी, गरीबों को फ्री अनाज कराया। आपको क्या लग रहा है कांग्रेस ने क्यों नहीं किया इतने सालों में? इतने साल कांग्रेस ने भी राज किया, तो फिर क्यों नहीं कर पाई? कांग्रेस राज में जी भ्रष्टाचारी बहुत थी, जो इसमें धीरे धीरे दफन होने लग रही है। बीजेपी सरकार में पूरी तो गई नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हरियाणा में कितनी पक्की है मोदी की गारंटी? देखो जी, मोदी की लगभग पिछले प्लान में तो 10 की 10 थी। कोशिश तो करते हैं 10 की 10, लेकिन 8 तो परमानेंट है। ये पक्की गारंटी है जी। छोटे जमींदार तक बहुत सुविधा दे रहा। 2000 रुपये पेंशन मिलती है, खा रहा है छोटे जमींदारों का। बहुत बढ़िया सरकार है। विपक्ष में आप किसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री का उम्मीदवार? चलिए आप कोई बोलते हैं दिखता ही नहीं। अगर मोदी नहीं आएगा नरेंद्र तो मोदी कौन? के कोई दिखता ही नहीं, कोई नजर नहीं आ रहा। जैसे अखिलेश यादव भी ना कोई उम्मीदवार नहीं, हैं। नहीं कोई नहीं। लीडर है वो एक नंबर का, और सामने लीडर नहीं, उसके सामने उसके बराबर लीडर नहीं कोई भी। फौज में सिर कटते थे हमारे फौजियों को, अब काट के दिखाओ ना कोई। अच्छा, दिखाओ कोई काट के। घर में घुस के नहीं मारे तो ये मोदी है। और मोदी है तो मुमकिन है, हिंदुस्तान है। दिस टाइम एनी टाइम एंड लॉन्ग लाइफ। सारा पूरा काम मोदी की वोट करेगा। पर मतलब कोई वजह होगी मोदी के लिए वोट करें? 10 साल से मोदी है। हाँ बढ़िया तो राजा अब आयु, एक नंबर का राजा बढ़िया। 10 साल के बाद अब बदलना नहीं चाहते? कोई नहीं। दूसरा नहीं देखना चाहते नहीं, प्रधानमंत्री? इसने रखेंगे गोद में। किसी दूसरे का भी राज देखिए नहीं, कि वो इसने कैसे रखेंगे। करते हैं। यू ठीक राजा है, ठीक रह जाए। एक नंबर का। सबसे बढ़िया काम क्या लगा मोदी का? सबसे बढ़िया एक काम बताओ। सारे काम बढ़िया, इसका कोई सा काम घटिया नहीं। एक बताओ कौन सा सबसे बढ़िया लगा? इसका जमींदार वाला, मंदिर वाला, सब काम बढ़िया। फौज को हथियार दिया, मजबूत दिए, हर चीज फौज मजबूत की हमारी। हाँ, करी। एक से एक हथियार है जो देश में बनने लग गया। ने खरीद के लिया करते, बोफोरस तोप घोटाला हुआ, बहुत घोटाले हुए, जहाज घोटाले बहुत करे कांग्रेस ने, बहुत ज्यादा घोटाले हैं। अगर मैं पूरे हरियाणा की बात करूं तो सबसे बढ़िया काम हरियाणा के लिए क्या किया है मोदी सरकार ने? देखो, अगर आप रसोई की बात करोगे ना मैडम, देखो रसोई सबके घर में है, शौचालय सबके घर में है। पहला बाहर जा रहे थे खेता में, हमारी बाण बेटी
ये सबके घर में टॉयलेट बन गई ना बनी तो बता दो। जो ये को ना कांग्रेस के हैं ये कराया वो कराया, बता टॉयलेट पहला थी बाण बेटी उड़ जाकर कराया करती, वो भी सुबह का इंतजार कराया करती। अगर दिन निकल गया ना तो वह बेचारी पूरे दिन घर रहा करती। ये सच रियलिटी है यार, वह बाहर नहीं जा सकते क्यों, दिन निकल गया कभी कोई देख ले। ये सबके घर में शौचालय है, आप जाकर देखो। जो कांग्रेसी नु कहते हो ना भाई कुछ नहीं कराया, उनके घर जाकर देख लो शौचालय मोदी ने बनवाया पाओ शौचालय, सच्चाई रियलिटी बात है यार। हरियाणा में एक मुद्दा था कि लड़कियां होती थी तो बहुत सोचा जाता था कि लड़की हो गई, तो अब क्या है उस सोच में कुछ मैडम फर्क सोच में आया फर्क बहुत फर्क आया सोच में, 100% सोच आया है। स्कूल बन रहे हैं, 10वीं 12वीं तक स्कूल बन रहे हैं। क्या उम्मीद है आगे मोदी से? भाई मेडिकल तो फ्री हो रहा है 5 लाख वाला। भाई आप जाकर पहला मर जा रहा था आदमी, सांप काट लिया था खेत में, उसका बीमा कर रखा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से कितना बड़ा बदलाव आया है। बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। और मोदी ने सबसे अपने पास रखिए आवाज़। मोदी ने सबसे पहले जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान जो पूरे हिंदुस्तान में करा, वो पानीपत में करा था हरियाणा में, और उससे बहुत ही ज़्यादा फर्क पड़ गया। अब बेटी बिल्कुल सुरक्षित है, हर चीज़ की फैसिलिटी है बेटी के लिए। जो एक भ्रूण हत्या की समस्या थी हरियाणा में बहुत ज्यादा थी, उस पे कितना फर्क आया है? कम से कम 100% आ गया जी, कम से कम तो पूरा कर दिया आपने। पूरा कर दिया। 100% पूरा कर दिया, पूरा कर दिया, कुछ नहीं अब अगर किसी के घर में बेटी हुई तो क्या सोच रहती है लोगों की? सोच रहती है बेटी को पढ़ाओ, और पढ़ाने के लिए भी स्कूल कॉलेज फ्री होने को जा रहे हैं। कुछ कर दिया, कुछ फ्री हो जाएंगे तो बेटी पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी, देश भी बढ़ेगा। लड़की कम होने के बाद में आधे लड़के बिना ब्याह फिरन लग रहे। और जो ये फिर कांग्रेस आएगी ना पीछे 70 साल रहेगी, ये देश गुलाम हो जाएगा। कांग्रेस आएगी तो देश गुलाम हो जाएगा फिर से। राशन तो कभी कांग्रेस ने दिया नहीं दिया, 1 रुपया भेजा वहाँ 15 पैसे जाते थे। काली हैंड में ये भाषण दिया था राजीव गांधी ने, अब 1 रुपया डालता ना मेरे खाते में आता। 70 साल वर्सेस 10 साल किसका काम का पलड़ा भारी? बीजेपी का। 70 साल में आपको लग रहा है कांग्रेस ने इतना कुछ नहीं किया? मैडम काम तो कराया है, पर काम के साथ साथ खतपरवार भी तो पैदा होगी ना, समझो आप। मिलावट भी तो बहुत सारी पैदा होगी ना काम में, भ्रष्टाचार आ गया, मिलावट आ गई काम में। ये बीजेपी ने भाई बड़ी अच्छा काम कराया है 10 साल में, हमारे लिए तो अच्छा काम कराया है, जवान बच्चों के लिए। तो हरियाणा खुशहाल रहेगा, मोदी सरकार आएगी, हरियाणा खुशहाल रहेगा।